हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल गाजीपुर वाले सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनगणना 2011 की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस आदि जो भी अभी फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। तो पहला जो है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 में ही पहली बार भारत में जनगणना क्या हुई थी। ठीक है। दूसरा है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? मतलब एक नियमित, मतलब एक नियम कानून से जो जनगणना होती थी वो कब से स्टार्ट हुई? तो रिपन के कार्यकाल में 1881 में स्टार्ट हुई थी। उसी समय से क्या हुआ, भारत में जनगणना की जो एक रूपरेखा है वो तैयार हुई, या फिर जनगणना की जो एक समय अवधि है वो तैयार हुई। समय अवधि के अंतराल पे शुरू कर दी गई जनगणना करना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत की, वो कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो वो 15वीं नंबर की थी, 15वीं नंबर की। लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की थी। भारत जब आज़ाद हुआ था तब से अगर काउंट करेंगे तो 7वीं नंबर की थी, और जब से नियमित रूप से हो रहा है तब से अगर काउंट करेंगे तो 15वीं नंबर की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। कोई भी जनगणना होती थी तो उसके लिए क्या एक आदर्श वाक्य सेट किया जाता था, आदर्श वाक्य क्या किया जाता था, उस जनगणना के लिए रखा जाता था। और 2011 की जो आदर्श वाक्य थी वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? जो पहली बार 1872 में जनगणना हुआ था तो उसकी जो कमिश्नर था या आयुक्त कह लीजिए, वो कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन थे। ठीक है, डब्ल्यू प्लाडेन, ये क्या थे? कमिश्नर थे पहली जनगणना का। ठीक है दोस्तों। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका आयुक्त जो थे कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार जातीय जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार जातीय जनगणना जो हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुआ था। जो पहले 1931 ईस्वी से जो पहले की जो जनगणना होती थी वो जातीय आधार पर नहीं होती थी, केवल लोगों को काउंट किया जाता था कि भारत में या फिर इस स्टेट में या फिर इस जिले में इतने लोग हैं। लेकिन 1931 के बाद जातीय आधार पे कि फलाने जाति के कितने लोग हैं, ढिपकाने जाति के कितने लोग हैं, तो जातीय आधार पे 1931 ईस्वी को स्टार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2011 जनगणना, भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो थी 121.8 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, 121.08 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। किसके अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो वो जो है 17% विश्व की जनसंख्या का है। ठीक है, 17%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 62.32 करोड़, 62.32 करोड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 58.75 करोड़, मतलब लगभग 59 करोड़ के आसपास महिलाओं की जनसंख्या थी। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? जैसे 2011 से जो पहले की जनगणना हुई थी
तो उसके आधार पे जो 2011 की जनगणना हुआ था, तो कितना परसेंट क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, तो वो वृद्धि हुआ था 17.7%। ठीक है, 17.7% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, कुल साक्षरता दर कितना था? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो था, साक्षरता दर 73% था। ठीक है, 73%, 73%। साक्षरता जो था 73% था। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? टोटल था 73%, लेकिन अगर केवल पुरुषों के पूछा जाए 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? तो 80.9% था। ठीक है, 80.9%। और वहीं महिलाओं को देखा जाए तो केवल 64.6% था। 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता थी, भारत की जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, वो कितनी थी? 64.6%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितने थी? लिंगानुपात मतलब पुरुषों और महिलाओं में कितना डिफरेंट था? तो ये था 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। ठीक है, मतलब भारत में अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 ही मात्र क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना था? पूरे भारत का 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर की दायरे में, 1 किलोमीटर की दायरे में वो 382 व्यक्ति क्या थे, व्यक्ति की रहते थे ना। ये इसका घनत्व है। घनत्व मतलब स्क्वायर मीटर ना, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर की दायरे में ना, वर्ग किलोमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर के दायरे में कितना क्या करते थे, पुरुष या फिर व्यक्ति, महिला, बच्चे रहते थे, तो वो था 382। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो केरल राज्य में था ना, वो था 1084 लिंगानुपात। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो 1084 अगर पुरुष है तो केवल मात्र 1000 महिलाएं थी। इसी को लिंगानुपात कहते हैं कि एक लिंग, पुरुष लिंग और महिला लिंग का अनुपात कितना, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। जैसे स्त्री है और अनुपात पुरुष, ये होता है पुरुष, तो ये होता है अनुपात। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ था? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो था हरियाणा में था। हरियाणा में मात्र 879 ही क्या थी, महिलाएं थी 1000 पे। 1000 पुरुषों पे मात्र 879 क्या थी, महिलाएं थी। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था? हरियाणा में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा थी? पूरे भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो था वो था दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिबांग घाटी, वहाँ की जो जनसंख्या थी वो सबसे कम थी। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? वो था ठाणे, जो क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ठाणे। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो वो था ठाणे, जो कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला, सबसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड जो था, साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश था, वो था लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप था। मतलब ऐसे अगर कोई इस प्रश्न को न जान पाए तो वो डायरेक्ट कहाँ मारेगा, दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं, कौन था, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था वो था बिहार। बिहार में वर्ग किलोमीटर पे 1106 लोग क्या करते थे, निवास करते थे बिहार में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और वहीं अगर न्यूनतम की बात किया जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मात्र वर्ग किलोमीटर दूर पे 17 लोग क्या करते हैं, केवल निवास करते हैं। ठीक है, केवल 17 लोग। ठीक है, केवल 17 लोग, यहाँ देख सकते हैं, केवल 17 लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो सब आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और ये 2011 जनगणना के अनुसार 19.98 मतलब 20 करोड़ के आसपास क्या थी, जनसंख्या थी, किसकी, उत्तर प्रदेश की। किसके अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सी है? तो सर्वाधिक मतलब अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, करीब 20 करोड़ के आसपास थी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम।
और वो वहाँ केवल 6.10 लाख ही लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, मतलब भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो था केरल। केरल था किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। और 94% क्या लोग थे, पढ़े लिखे वहाँ के लोग थे। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला वो है बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक है दोस्तों, ये हमको लग रहा है आंकड़ा कुछ दिक्कत है, गड़बड़ लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, केवल अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वो है बिहार, बिहार। ठीक है, बिहार। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे आपसे, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे आपसे तो वो है दिल्ली। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अगर न्यूनतम जनसंख्या वाली की बात किया जाए घनत्व की, तो वो कौन था, अरुणाचल प्रदेश। अगर राज्य की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश था। केवल मात्र कौन था, 17 लोग क्या करते थे, वर्ग किलोमीटर दूरी पे निवास करते थे। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए आगे चलते हैं। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या क्या हुई थी, घटी थी, मतलब 2011 से जो जनगणना पहले हुई थी उसके अनुसार क्या हुआ था, उसके हिसाब से क्या हुआ था, उसकी जनसंख्या में क्या होती, क्या होती, कटौती हुई थी ना, मतलब घट गया था, उसकी जनसंख्या क्या हुआ था, घट गया था। एकमात्र राज्य वो है नागालैंड। ठीक है, कौन है, नागालैंड। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या क्या हुई, घटी, बढ़ने के बजाय क्या हुई, घटी, वो है नागालैंड। ठीक है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष, तो वो है जनगणना का महाविभाजन वर्ष वो है 1921। ठीक है, 1921 ईस्वी को क्या कहते हैं, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं। 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है, तो 2021 के जनगणना आयुक्त जो हैं डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। मैं 2021 के बारे में थोड़ा बता दूं कि 2021 की जो जनगणना थी वो 21 में पूर्ण होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से उसको 2023 तक क्या कर दिया, टाल दिया गया। अभी पूर्ण रूप से ये जनगणना हो नहीं पाई है, आगे टाला